So first question, adult means a person who has completed his blank years. मतलब ऐसा पर्सन जिसके ब्लैंक ईयर्स कंप्लीट हो उसे हम एडल्ट कहते हैं। ऑप्शन में दिया है 21 ईयर्स, 22nd ईयर, 16th ईयर, 18th ईयर। इसमें क्या है एडल्ट की डेफिनेशन एज पर माइंस एक्ट। सिंस यू नो कि हम क्या कर रहे हैं, माइंस एक्ट के एमसीक्यूज देख रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यूज ऑन माइंस एक्ट 1952। तो हमें क्या करना है, एडल्ट की डेफिनेशन माइंस एक्ट के हिसाब से पढ़ के इसका आंसर हमें देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 18th ईयर। तो इस ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपका 18th ईयर, राइट। मतलब ऐसा पर्सन जिसकी 18 साल कंप्लीट हो चुकी है एज, उसे हम क्या कहेंगे, माइंस एक्ट के हिसाब से एडल्ट कहेंगे। अब ये कहाँ दिया है जी, तो ये दिया है माइंस एक्ट में। देखिए इस स्लाइड में माइंस एक्ट 1952, माइंस एक्ट 1952 में आप देखिएगा सेक्शन नंबर 2। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 2 किसकी रिगार्डिंग है, इट इज रिगार्डिंग डेफिनेशंस। ठीक है, मतलब माइंस एक्ट में जितने भी डेफिनेशंस यूज होने वाले हैं वो सब कहाँ दिए हैं, यहाँ पे आपके सेक्शन नंबर 2 में दिए गए हैं, उसमें डिस्कस किए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सेक्शन नंबर 2 में आप देखिए सब सेक्शन नंबर 1, यह है सब सेक्शन नंबर 1, उसमें दिया है क्लॉज बी। क्लॉज बी में क्या दिया है, आपका डेफिनेशन दिया है एडल्ट की। तो माइंस एक्ट के हिसाब से एडल्ट की डेफिनेशन क्या होती है, एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 18th ईयर। ये देखिए यहाँ पे 18th ईयर मतलब ऐसा पर्सन जिसकी एज 18 साल हो चुकी है, उसे हम माइंस एक्ट 1952 के तहत उसे एडल्ट कहेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, या हमें एजेंट के डेफिनेशन के ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है। एजेंट टेक्स पार्ट इन ब्लैंक ऑफ द माइंड और एनी पार्ट देयर ऑफ। मतलब एजेंट जो होता है वो माइंड के किन किन ऑपरेशंस में या किन किन जगह पे पार्ट लेता है। तो जैसे यहाँ पे दिया है ऑप्शन, पहला मैनेजमेंट में, कंट्रोल में, सुपरविजन में, या इन सभी में। तो एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, एजेंट की डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। एजेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है, एजेंट व्हेन यूज्ड इन रिलेशन टू अ माइंड। मतलब किसी भी माइंड के रिलेशन में जब हम एजेंट यह टर्म यूज करेंगे, मीन्स एवरी पर्सन, हर आदमी, वेदर अपॉइंटेड एज सच और नॉट, मतलब एज अ एजेंट अपॉइंट किया गया हो या फिर ना किया गया हो, बट हु इज एक्टिंग और परपर्टिंग टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑनर। मतलब जो ऑनर के बिहाफ में काम करता है या काम कर रहा है, ऐसा हमें लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, अब ऑनर के बिहाफ में काम तो कर रहा है, अब किस किस जगह पे पार्ट लेता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है टेक्स पार्ट इन, टेक्स पार्ट इन। तो इसी के हिसाब से क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन बना गया है कि टेक्स पार्ट इन, अब किन किन जगह पे पार्ट लेता है। तो यहाँ पे दिया है मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड या और डायरेक्शन। ठीक है, देखिए सबसे पहला ऑप्शन मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में वो पार्ट लेता है। सेकंड देखिए यहाँ पे कंट्रोल, तो कंट्रोल में भी वो पार्ट लेता है। नेक्स्ट है सुपरविजन, तो सुपरविजन में भी क्या करता है, एजेंट पार्ट लेता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी, मतलब ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, एजेंट किसको कहेंगे हम, ऐसा पर्सन जो एज अ एजेंट अपॉइंट हो या ना हो, जब हम माइनिंग के टर्म में यूज कर रहे हैं तब वो पर्सन एज ए एजेंट अपॉइंट हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, लेकिन वो ऑनर के बिहाफ में काम कर रहा है या काम करना कर रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है। साथ ही साथ वो किन किन जगह पे माइंस के कौन से ऑपरेशंस में काम करेगा, तो उसमें दिया है पहला मैनेजमेंट, माइन किसी माइन या माइन के किसी पार्ट के मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है माइन या माइन के किसी पार्ट के कंट्रोल में या सुपरविजन में, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज अपॉइंट अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट।
सेम यहाँ पे अभी माइंस एक्ट में डेफिनेशन दी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसे अपॉइंट कौन करता है? ऑप्शन दिया है मैनेजर, चीफ इंस्पेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये कैसे? तो हमें देखना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी, district magistrate means in a presidency town the person appointed by the central government, ठीक है, to perform the duties of district magistrate under this act in that town। मतलब इस एक्ट के तहत जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है वो ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक पर्सन को अपॉइंट करता है। उस पर्सन को हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन क्या था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कौन करेगा? तो यहाँ दिया है द पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आंसर डी, ऑप्शन डी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज सेड टू बी एम्प्लॉयड हु इज अपॉइंटेड बाय। मतलब किसी भी पर्सन को हम अपॉइंटेड या एम्प्लॉयड कब बोलेंगे? ठीक है, किसी भी पर्सन को माइंड में एम्प्लॉयड है ऐसा हम कब बोलेंगे, या वो किसके द्वारा अपॉइंट होना चाहिए तब उसको हम एम्प्लॉयड है ऐसा कहेंगे, या वो एम्प्लॉयड कहा जाएगा वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे दिया है ऑनर, एजेंट, मैनेजर या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं एम्प्लॉयड की डेफिनेशन। ये देखिए, अ पर्सन इज सेड टू बी एम्प्लॉयड इन अ माइन हु वर्क्स एज द मैनेजर। मतलब पहली बात तो किसी भी माइन में हम एम्प्लॉयड किसे बोलेंगे? अगर कोई पर्सन एज अ मैनेजर काम कर रहा है तो मैनेजर क्या होगा? एम्प्लॉयड कहा जाएगा। नेक्स्ट उसी की बात जो नेक्स्ट लाइन है उसी में आंसर दिया गया है इसका, हु वर्क्स अंडर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑनर, एजेंट और मैनेजर। मतलब किसी भी माइन के ऑनर, एजेंट या मैनेजर द्वारा अगर कोई पर्सन अपॉइंटेड है या उससे अपॉइंटमेंट मिला हुआ है, या फिर और विद नॉलेज ऑफ द मैनेजर, या फिर मैनेजर के संज्ञान में हो, मतलब मैनेजर को पता है कि ये पर्सन मेरे माइंड में काम कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे अपॉइंटेड। तो कौन कर सकता है जी? यहाँ पे ऑनर भी है, एजेंट भी है और मैनेजर भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो इसके पहले हम क्वेश्चन देखे थे, ऑल ऑफ दी अबव। मतलब वो पर्सन ऑनर के द्वारा, एजेंट के द्वारा या मैनेजर के द्वारा, मतलब इन तीनों के द्वारा क्या हो सकता है? अपॉइंटेड हो सकता है। और ऐसे अपॉइंटेड पर्सन को हम क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयड बोलेंगे। मतलब उस माइंड में क्या है? वो पर्सन एम्प्लॉयड है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम एम्प्लॉयड के डेफिनेशन के संदर्भ में ही ये डेफिनेशन बनी हुई है। इसमें देखिए, विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयड, मतलब एम्प्लॉयड के जो डेफिनेशन है उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बनाया गया है कि इन विच ऑफ द केसेस अ पर्सन विल नॉट सेड टू बी एम्प्लॉयड। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयड को जो डेफिनेशन दी है माइंडसेट में, उसके हिसाब से कौन सा पर्सन या किस पर्सन को हम क्या एम्प्लॉयड नहीं कह सकते। तो आंसर में अपना देखिए, आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए। इसमें पहला है एम्प्लॉयड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, सेकंड है एम्प्लॉयड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, वेल्स एटसेट्रा नॉट कनेक्टिंग टू अ माइन, सी इन ऑपरेटिंग सर्विसिंग एनी पार्ट ऑफ मशीन यूज्ड इन अ माइन। मतलब किसी माइन में अगर कोई मशीन यूज हो रही है तो उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, या उस मशीन के किसी पार्ट में कोई खराबी आई है तो उसकी सर्विसिंग करने में अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयड है तब उसको हम क्या कह सकते हैं? एम्प्लॉयड कह सकते हैं क्या? फर्स्ट में था कि अगर किसी प्लांट के कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ पर्सन तब उसको कह सकते हैं क्या? बिल्डिंग या कोई कुआं खोद रहे हैं और वो माइन से कनेक्टेड नहीं है और उस जगह पे कोई आदमी एम्प्लॉयड है तब उसे एम्प्लॉयड हम नहीं कहेंगे क्या? और लास्ट में दिया था इन एनी ऑफिस ऑफ द माइन, मतलब माइन के जो भी ऑफिस है वहां पे अगर कोई पर्सन काम कर रहा है
उसे हम एम्प्लॉयड बोलेंगे क्या? तो ये सब डेफिनेशन में हमें क्या होगा, क्लियर होगा। ऐसे इसका आंसर आएगा आपका एम्प्लॉयड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एटसेट्रा नॉट कनेक्टेड टू अ माइन। मतलब किसी भी माइन में अगर कोई बिल्डिंग बन रही है या फिर कुआं खुद रहा है, ऐसे कोई भी काम हो रहे हैं जो डायरेक्टली माइन से कनेक्ट नहीं हो, है ना, तो ऐसे काम में अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयड है तो उससे हम एम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। अब वो कैसे जी? तो देखिए जो लास्ट ऑप्शन था, इन एनी ऑफिस ऑफ द माइन, मतलब अगर किसी माइन के ऑफिस में कोई पर्सन एम्प्लॉयड है तो उसे भी हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉयड कह सकते हैं। एक था वहां पे इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, तो देखिए इंक्लूड किया गया है अगर माइन में कोई डेवलपमेंट ऑपरेशन चल रहे हैं, माइंस के कोई भी डेवलपमेंट ऑपरेशन चल रहे हैं या सर्विसेज चल रहे हैं और उसमें कोई पर्सन काम कर रहा है तो उससे भी हम एम्प्लॉयड बोलेंगे। तो कौन से डेवलपमेंट वाले काम? तो किसी प्लांट का अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो भी क्या है, एक डेवलपमेंट ऑपरेशन है। तो ऐसे डेवलपमेंट ऑपरेशन में अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसे भी हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉयड कहेंगे एज पर डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब एक्सक्लूडिंग, अब किसे नहीं इसमें इंक्लूड किया गया है या किसे एक्सक्लूड किया गया है? तो ऐसा कोई पर्सन जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग रोड्स वेल्स, मतलब कोई बिल्डिंग हो, रोड्स हो, वेल्स हो, है ना, उसमें एंगेज हो या उसमें वो काम कर रहा है, लेकिन वो जो बिल्डिंग है या जो भी वेल्स है या रोड है वो डायरेक्टली माइन से कनेक्ट नहीं है या फ्यूचर में उसका कोई माइनिंग ऑपरेशन से कनेक्शन नहीं रहने वाला है, तो ऐसी जगह पे अगर कोई आदमी काम कर रहा है या काम में एंगेज, एक्सक्लूड किया गया है एम्प्लॉयड के डेफिनेशन से। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन था इन ऑपरेटिंग सर्विसिंग एंड मेंटेनिंग और रिपेयरिंग ऑफ एनी पार्ट। ठीक है, तो हो गया आपका ऑपरेटिंग वाला पॉइंट। मतलब अगर कोई पर्सन किसी मशीन को ऑपरेट करने में, उस पर्टिकुलर मशीन की सर्विसिंग करने के लिए, मेंटेनिंग करने के लिए, या उस मशीन का कोई पार्ट अगर खराब हो जाता है तो उस पार्ट को रिपेयर करने में अगर कोई आदमी एंगेज है, वो काम कर रहा है ऐसे काम, तो उससे हम क्या कहेंगे, उस माइंस में एम्प्लॉयड है ऐसा कहेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, एम्प्लॉयड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वेल्स एटसेट्रा नॉट कनेक्टेड टू अ माइन।